सुदेश महतो का संघर्ष और शहादत के बारे में आप कुछ बताइए। शहीद सुरेश महतो जी, हम लोग आज जो है कि यहाँ पर उनका 39वीं शहादत दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ हम लोग ये कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इस साल भी यहाँ के हमारे जो स्थानीय नौजवान लड़के लोग हैं, ये लोग इसका आयोजन किया। यहाँ तक शहीद सुरेश महतो जी का संघर्ष की बात है तो जहाँ तक हम लोग को याद है कि 1979 के दौरान सुरेश महतो भौरा में जो है कि आए, नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते करते यहाँ पर BCCL मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ के मज़दूरों के ऊपर, यहाँ के ग्रामीणों के ऊपर जो लगातार शोषण था वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि वो हम लोग जो यूनियन का गठन किए, बिहार कोयलरी कामगार यूनियन, और बिहार कोयलरी कामगार यूनियन में सुरेश महतो जी, उनके नेतृत्व में हम लोग सभी लोग जो है कि भौरा क्षेत्र में, सिर्फ भौरा ही नहीं बल्कि अगल बगल का चंदन क्यारी, चास, उधर आपका अमलाबाद, चंदन क्यारी का सियारजोड़ी क्षेत्र, ये तमाम क्षेत्र में हम लोगों ने जो है कि संगठन को बहुत मजबूती प्रदान की। और हम लोग का मूल लक्ष्य था कि लोगों का जो शोषण है, इस शोषण के खिलाफ में संघर्ष करना, वो चाहे अफसरों के द्वारा शोषण हो, चाहे जोतदार जमींदार के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा, कोयलरी क्षेत्र में जो कोयला माफिया था उनके द्वारा जो शोषण था लोगों के प्रति, उनके खिलाफ में हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। और एक समय ऐसा था कि ये पूरे क्षेत्र में, यहाँ से लेके चंदन क्यारी, चास तक और उधर पूरे झरिया से लेके सिजवा तक, ये पूरे क्षेत्र में हम लोगों का संगठन और कॉमरेड सुरेश महतो जी का जो संघर्ष था ये एक रंग लाया। और नतीजा हुआ कि आपको हम बता दें कि चंदन क्यारी में जो पहला विधायक हारू रजवाड़ हुए, वो भी ये भौरा के हम लोगों का कॉमरेड सुरेश महतो तथा हम सभी साथी लोग का देन है कि हम लोगों ने वहाँ जाकर हम लोग बोला कि नहीं, हमारे समाज के अंदर से एक दलित साथी वो विधायक बने, वो हमारी आवाज़ को वहाँ पर पहुँचाए। जहाँ तक हमारे अभी पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, वो भी हम लोगों के साथी रहे, वो भी अपने हम लोगों के साथ रहा। वो सौभाग्य की बात है कि इस संगठन के बदौलत वो भी जो है कि आपका मंत्री भी बने, अभी वर्तमान में विधायक भी है। तो सुरेश महतो जी कभी भी जो है कि अन्याय के खिलाफ में कोई समझौता नहीं, वो चाहे उनका अपना भी आदमी अगर है और उनको लगता था कि ये आदमी जो है कि अन्याय कर रहा है, तो उनके खिलाफ में भी उन्होंने कार्रवाई किया है। इस तरह का भी कई घटनाएं हैं। तो आज जो है कि हम लोग के बीच में तो वो नहीं है, काफ़ी दिन से वो नहीं है। उसका जो खामियाजा है, उसका जो नतीजा है, यहाँ के सारे लोग भुगत रहे हैं। आज क्या हम लोग देख रहे हैं? आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीणों का ज़मीन BCCL के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और उस पर जो है कि जो मुआवजा, नौकरी वगैरह मिलने की बात है वो नहीं हो रहा। कहा कि उस तरह का जो संघर्ष है वो संघर्ष नहीं है। उस ज़माने में जब हम लोग आंदोलन करते थे, हमारे साथ में हमारे पुराने साथी चाहे बड़े भाई विशु महतो जी हैं, हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन के बदौलत काफ़ी लोगों को ज़मीन के बदले नौकरी, मुआवजा वगैरह दिलाने का काम किए हैं। और अभी बहुत लड़ाई बाकी है। और हम लोगों के पास में सबसे बड़ी कमी जो है कि हमारा बीच में सुरेश महतो का ना होना, ये हमारे लिए बहुत हम लोगों को खलता है कि आज जो है कि उस तरह का एक लीडर की ज़रूरत था जिनके दिशा निर्देश में अगर हम लोग सब लोग चलते तो निश्चित रूप से ये BCCL मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं है, हम लोग उसको मुकाबला कर सकते थे। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो हमारे अभिन्न साथी थे, वो हमारे सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट थे, हम
संगठन के सेक्रेटरी थे, हम लोग मिलजुल के कोई भी कार्यक्रम हम लोग करते थे और बड़ा ही सुचारू ढंग से करते थे और लड़ाई हुआ तो सुरेश महतो नदी के उस पार में जितने भूमाफिया लोग हैं, यहाँ के गरीबों का जो है कि ज़मीन हड़प लेता था, उस सवाल पर भी हम लोगों ने सियारजोड़ी गांव, जहाँ खास करके भूमिहार लोगों का कब्जा था, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर में दमन चलाता था, हम लोगों ने उनके खिलाफ में भी लड़ाई लड़ी और वो इलाका को जो है कि आज़ाद किया। कोलेरी क्षेत्र में हम लोग क्या देखते थे कि हमारे गांव के जो महिला लोग हैं, बाज़ार में अगर बगान का सब्जी वगैरह लेके जाता था तो यहाँ के जो दबंग लोग थे वो लोग छीन लेता था, गाली गलौज करता था। हम लोगों ने उनको भी दुरुस्त किया और इस तरह से जो है कि यहाँ पर एक ऐसा वातावरण बना, यहाँ के जो स्थानीय लोग उनके अंदर में जो सुरेश महतो ने जो एक जज्बा, एक हिम्मत पैदा किया और उसके वजह से जो है कि यहाँ के साथी लोग जो है कि डट के उन लोगों का मुकाबला करने का हिम्मत दिखाया और आज जो है कि स्थिति कुछ और ही है। इसीलिए हम तो ज़्यादा क्या कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि सुरेश महतो का चले जाना असमय कि हमारे लिए तो व्यक्तिगत क्षति है ही है, साथ साथ पूरे इस क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस नुकसान का भरपाई अभी तक तो नहीं हो पा रहा है, अभी तक नहीं हो पा रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि सुरेश महतो जी का जो संघर्ष है, उनका जो बलिदान है, वो अपना नौकरी, परमानेंट नौकरी छोड़ दिए, परमानेंट नौकरी छोड़ के जो है कि वो संघर्ष में शामिल हो गए, उनको कंपनी ने डिसमिस कर दिया। और हम दुख के साथ ये भी कहेंगे कि हम लोग झारखंड आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। झारखंड आंदोलन की हर लड़ाई में हम लोग थे, लेकिन झारखंड होने के बाद में सिर्फ एक 5 साल के लिए दूसरे लोग रघुवर दास मुख्यमंत्री बना, बाकी समय बराबर यहाँ के आदिवासी लोग मुख्यमंत्री रहा। लेकिन सुरेश महतो के मर जाने के बाद उनके परिवार के लोगों को, उनके पत्नी को, ये झारखंड आंदोलनकारी के पत्नी के हिसाब से जो सम्मान मिलना चाहिए था, आज तक सम्मान नहीं मिला। ये हम लोग, इसके लिए हम लोगों को काफ़ी खेद है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि जो लोग शहीद हुए झारखंड पाने के लिए, झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवार के लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो आज तक वो सम्मान नहीं मिला। आज इस मंच से आज हमारे बीच में बहुत सारे नेता लोग आएंगे, हम लोग चाहेंगे कि उनके माध्यम से ये बात हो कि झारखंड आंदोलन में जो लोग सक्रिय भूमिका लिए, शहीद हुए, चाहे शहीद नहीं भी हुए और जीवित भी है, तो ऐसे लोगों को झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको सरकारी मान्यता मिलना चाहिए। मोटा मोटी तौर पर यही मेरा वक्तव्य है। फिर एक बार हम दोहराएंगे कि कॉमरेड सुरेश महतो के न रहना यह हम लोगों के लिए, खास करके भौरा के तमाम ग्रामीणों के लिए, मजदूरों के लिए और व्यक्तिगत रूप से अगर हम कहें तो हमारे लिए काफ़ी दुखदायी घटना है। उस दिन को हम लोग याद करते हैं जिस दिन उनको जो है कि लोगों ने हत्या कर दिया और उस समय के बाद से ही हम लोग को लगा कि जो है कि झारखंड में हम एक ऐसा साथी खो दिए, वो साथी दोबारा जो है कि पैदा नहीं हुआ और भविष्य में अगर हो तो हम उम्मीद करेंगे कि उनके आदर्श पर चलते हुए कुछ लोग, नया लड़का आगे बढ़े। इन्हीं उम्मीद और कामना के साथ हम उनको सत सत नमन करते हुए उनको क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। इसी तरह का न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।